नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2025 का तैयारी कर रहे हैं और पहले प्रयास में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी 2025 का एग्ज़ाम के लिए सही स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है और किन-किन बातों का ध्यान देना है, कैसे पढ़ाई करना है, ताकि पहले ही प्रयास में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना है। सिलेबस की अगर बात करें तो मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि मैथ का क्वेश्चन 25 रहेगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, 25 क्वेश्चन साइंस का रहेगा और बाकी जो 20 क्वेश्चन बचा उसमें आपका जीके का क्वेश्चन और करंट अफेयर दोनों रहेगा। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला है और 90 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें 1/3 नेगेटिव रहेगा। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। सिलेबस को समझने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, तो दूसरा काम ये करना है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है। अगर आप वर्किंग में नहीं है, अगर आप कोई जॉब नहीं करते हैं, सिर्फ स्टडी करते हैं, तो आपको मिनिमम 6 से 8 घंटा पढ़ाई पे देना ही पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा समय मैथ और रीजनिंग को देना है, क्योंकि ये स्कोरिंग सेक्शन है। ये दोनों ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं और मजबूत पकड़ बना लेते हैं इन दोनों सब्जेक्ट पे, तो अगर मैथ का क्वेश्चन 25 है तो 25 में से 25 आप सोल्व करके आइएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन 30 है तो 30 में से 30 आप सही करके आइएगा। जीके ऐसा सेक्शन है जिसमें कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप अगर मान के चलिए 10 क्वेश्चन पूछ रहा है जीके का, तो 10 में से 10 आप सही करके नहीं आ पाइएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा समय आपको मैथ और रीजनिंग का सब्जेक्ट पे ही देना है। अब तीसरा काम क्या करना है आपको कि सही स्टडी मटेरियल को चुनना है। ऑनलाइन भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ऑनलाइन भी क्लासेस होती है, ऑफलाइन भी क्लासेस होती है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो एक सही टीचर का क्लास लीजिए। अगर ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो भी सही टीचर का सिलेक्शन कीजिए। क्लासेस लेने के बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सभी सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। मॉक टेस्ट कम से कम सप्ताह में 2 से 3 लगाना है आपको। उससे आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़े हैं क्या उसका तैयारी अच्छे से हो गया है कि नहीं हुआ है, आपका मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है, कौन सा पोर्शन आपका वीक रह गया है जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। सप्ताह में कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट आपको लगाना है स्टार्टिंग में। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप उसका सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन वीक है। अगर जो सेक्शन वीक है उस पे आपको फोकस करना चाहिए। करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर आप डेली बेस पे अभी से स्टार्ट कीजिए पढ़ना। यूट्यूब पे कई सारे टीचर ऐसे हैं जो डेली बेस पे आपको करंट पढ़ाते हैं, तो आप उनका क्लास देखिए, आपका करंट अफेयर सही हो जाएगा। और आपको सबसे ज़्यादा टाइम मैथ और रीजनिंग पे देना है। अगर सेपरेट टाइम की बात की जाए तो मैथ में कम से कम 2 घंटा आप समय दीजिए, रीजनिंग में कम से कम 2 घंटा का समय दीजिए। और साइंस का वेटेज भी अच्छा खासा है, 25 क्वेश्चन है, तो साइंस में भी अच्छा खासा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर मैथ आप पढ़ रहे हैं तो मैथ में आप चैप्टर वाइज भी पढ़िए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस लगातार होते जाए। रीजनिंग में भी सेम चीज़ करना है आपको। पहले आपको बुक से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद उसका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लगा सकते हैं या फिर कहीं से भी मटेरियल निकाल के प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस आपको हर चीज़ का रेगुलर वे पे करना है। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 का तैयारी करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी और मेहनत जरूरी होती है। और अगर आप ऊपर बताए गए स्टेप को फॉलो करते हैं तो पहले ही प्रयास में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और रेलवे में आप नौकरी पा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि आपका तैयारी कैसी चल रही है। हमारे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक।